हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। आज की वीडियो में मैं आपको अंबुजा सीमेंट का एनालिसिस बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि क्यों आज हमारे चैनल पे आपको सारे सीमेंट शेयरों का एनालिसिस दिखाया गया है। तो इसके लिए आप प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इससे जो हमारी नई वीडियो होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप हमारे किसी भी शेयर का एनालिसिस मिस नहीं कर पाओगे। तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि आज हमारे चैनल पे तीनों ही वीडियो सीमेंट कंपनी की क्यों आई है। देखिए, अभी मार्केट में सीमेंट कंपनी में बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो रहा है, मतलब बहुत वॉलेटाइल हो रहे हैं सीमेंट शेयर। वो क्यों हो रहे हैं? क्योंकि अभी मार्केट में मतलब एक तरीके से ऐसा न्यूज आया है कि नॉर्थ इंडिया के अंदर सीमेंट के प्राइसेस बढ़ गए हैं, क्योंकि सीमेंट की डिमांड बढ़ गई है। तो देखिए, डिमांड बढ़ने के कारण ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 15 से 20% की डिमांड यहाँ पर उसकी बढ़ गई है सीमेंट की। तो उसी के चलते जो सीमेंट की प्राइस है उसमें भी 15 से 20% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो मैं ये चाहता था कि आपको सीमेंट कंपनी के बारे में पता पड़ जाए, तो आप तीनों एनालिसिस को ध्यान से देख लेना। आपको जो एनालिसिस अच्छा लगे, मतलब जो कंपनी आपको शूट हो रही हो, आप उसमें इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। तो अब मैं शुरू करता हूँ अंबुजा सीमेंट का एनालिसिस। तो देखिए, अंबुजा सीमेंट एक सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ये आप सभी को पता है। ये द कंपनी मैन्युफैक्चर्स पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट। ये पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट को ये मैन्युफैक्चर करती है। तो देखिए, अब अंबुजा सीमेंट क्या काम करती है ये बताने की मेरे को ज़रूरत नहीं है, ये आप सभी को पता है। लेकिन हमको ये जानना है कि क्या कंपनी के फंडामेंटल्स बढ़िया हैं, क्या कंपनी के अंदर निवेश करना चाहिए। तो अब हम आगे चल के कंपनी के बारे में और चीजें जानते हैं। देखिए, कंपनी का मार्केट कैप देखते हैं। कंपनी के अगर मैं मार्केट कैप की बात करूं तो यहाँ पर आप देखिए लगभग 50,000 करोड़ की कंपनी की मार्केट कैप है। अगर मैं टू बी एग्जैक्ट बोलूं तो 48,866.73 करोड़, मतलब मोटा मोटा आप इसमें 50,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप मान के चलो। तो देखिए, सीमेंट कंपनी के मुताबिक तो इसका मार्केट कैप खासा ही बढ़िया है। उसके बाद अगर आप इसका इंडस्ट्री का पी देखोगे तो वो निकल कर आता है 31.34, और जबकि इसका पी निकल कर आता है 21.95। तो देखा जाए तो इंडस्ट्री के मुकाबले ये आपको खासा सस्ता मिल रहा है। मतलब देखा जाए तो 50% डिस्काउंट पे ये आपको इंडस्ट्री के मुकाबले मिल रहा है। तो ये एक बढ़िया बात है। उसके बाद अगर मैं कंपनी की बुक वैल्यू की बात करूं तो कंपनी की बुक वैल्यू भी 150.15 है। जबकि अगर मैं इसके प्राइस टू बुक रेशियो की बात करूं, मतलब ये अपनी बुक से कितना गुना मार्केट में चल रहा है, तो 1.64 टाइम्स ये अभी मार्केट में चल रहा है। तो देखिए, आप कंपनी का जो पीई रेशियो है वो भी बता रहा है कि शेयर अभी सस्ते रेटों पर अवेलेबल है। कंपनी की बुक वैल्यू भी बता रही है कि शेयर इतना महंगा नहीं हुआ है। तो ये एक बढ़िया बात है कि कंपनी का जो शेयर है वो भी एक बढ़िया रेटों पर अवेलेबल है। अब अगर मैं इसकी डिविडेंड यील्ड की बात करूं तो देखिए, ये सिर्फ 0.61% की इसकी डिविडेंड यील्ड है। तो देखिए, ये स्टॉक डिविडेंड के बेसिस पे इन्वेस्टमेंट करने लायक नहीं है, ये तो पक्की बात है, क्योंकि इतनी सिर्फ आधे % की कंपनी की डिविडेंड यील्ड है, तो इससे कुछ भी नहीं होता है। और अगर मैं ये देखिए, ये सबसे मेन फिगर है जिसके ऊपर गौर करने वाली बात है, वो है इसका 56% डिलीवरेबल्स। अब डिलीवरेबल्स मतलब जिन लोगों ने उस दिन, मतलब फ्राइडे को जिन लोगों ने इसके अंदर शेयर खरीदे होंगे, उसमें से 100 लोगों में से 56 लोगों ने इसकी डिलीवरी उठाई है। बाकी के 44 लोगों ने अपने शेयर को स्क्वायर ऑफ कर दिया या फिर उन्होंने अपने शेयर को बेच दिया। तो देखिए, जब भी किसी के अंदर डिलीवरेबल 50% से ज्यादा होते हैं तो ऐसा माना जाता है कि शेयर बढ़िया परफॉर्म कर सकता है और शॉर्ट टर्म में आपको बढ़िया रिटर्न उस शेयर में देखने को मिल सकते हैं। अब ये तो हमने देखा कि अब इसका ओवरव्यू देखें तो शेयर बढ़िया रेटों पर अवेलेबल है। शायद शेयर इतना बढ़ा हुआ नहीं है, एक न्यूट्रल पोजीशन पे शेयर का प्राइस अभी चल रहा है। अब आप ये देखिए, कंपनी का फाइनेंशियल ट्रेंड जो कि बता रहा है कि कंपनी में बहुत ही मजबूती यहाँ पर नजर आ रही है। अब आप ये देखिए आप ये पूरा जो है ये टॉप लाइन का चार्ट है, इसको आप रेवेन्यू भी बोल सकते हो। देखिए, आप कंपनी का रेवेन्यू हर साल बढ़ रहा है और एक अच्छे खासे ग्रोथ के साथ बढ़ रहा है। तो अगर जब कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है
तो वो एक बढ़िया बात होती है। वो बता रहा है कि कंपनी का धंधा हर साल पिछले साल के मुकाबले बढ़ता जा रहा है, कंपनी में ग्रोथ नजर आ रही है। अब उसके बाद अगर आप कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी देखोगे तो वो भी 3 साल तक लगातार बढ़ी, फिर उसके बाद थोड़ी सी हल्की सी गिर गई है। लेकिन हमको इसमें ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कंपनी का अगर रेवेन्यू बढ़ा है तो कंपनी के लिए पॉजिटिव बात है। इसका मतलब ये है कि कंपनी के धंधे में कोई दिक्कतें नहीं है, सिर्फ थोड़े से एक्सपेंसेस या थोड़े से इंटरेस्ट पेमेंट के चलते कंपनी का जो मुनाफा है, नेट प्रॉफिट एट दी एंड, वो थोड़ा कम हो गया है। तो देखिए कंपनी का फाइनेंशियल ट्रेंड खासा अट्रैक्टिव नजर आ रहा है। अब मैं आपको इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न बताता हूं। इसकी जो प्रमोटर होल्डिंग है वो है 63%, 0.26%। देखिए 63% की होल्डिंग तो प्रमोटर के पास ही पड़ी हुई है। अब प्रमोटर्स मतलब जो कंपनी के मेन ओनर्स हैं। तो देखिए अगर प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पर 50% से ज़्यादा है तो ये एक बढ़िया बात है, ये कंपनी के नज़रिए से भी बहुत बढ़िया बात मानी जाती है। उसके बाद अगर मैं म्यूचुअल फंड होल्डिंग की बात करूं तो यहाँ पे आप देखिए 6.75% की होल्डिंग यहाँ पर म्यूचुअल फंड्स की भी है। फिर अगर मैं DII की होल्डिंग की बात करूं तो देखिए 6.5% की होल्डिंग यहाँ पर वापिस DII की भी है। और वापिस इसके अंदर आप देखिए FII की होल्डिंग इसमें जमकर है, 16.79% की होल्डिंग यहाँ पर FII के पास पड़ी हुई है। तो देखिए मोटा मोटा बड़े लोगों के पास ही यहाँ पर 94% की होल्डिंग पड़ी हुई है, और सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर्स मतलब आपके और मेरे जैसे छोटे मोटे इन्वेस्टर्स के पास यहाँ पे सिर्फ 6.5% की होल्डिंग ही पड़ी हुई है। तो आप देखिए 94% की होल्डिंग अगर बड़े लोगों के पास पड़ी हुई है तो बहुत ही बढ़िया बात है, क्योंकि जितनी होल्डिंग बड़े लोगों के पास होती है उतना माना जाता है कि लॉन्ग टर्म में शेयर बढ़िया परफॉर्म कर सकता है, और लॉन्ग टर्म के लिए शेयर बढ़िया यहाँ पर नजर आ रहा है। तो कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न भी खासा अट्रैक्टिव नजर आ रहा है। अब मैं आपको कंपनी के प्रमोटर के होल्डिंग पैटर्न के बारे में बताता हूँ। देखिए कंपनी के प्रमोटर के होल्डिंग पैटर्न में थोड़ी सी दिक्कतें जरूर बनी हुई यहाँ पर नजर आ रही है। ये देखिए आप 63.44% पिछले साल के जून में कंपनी के प्रमोटर की होल्डिंग थी, जो कि अभी के सितंबर एंड तक हो गई है 63.26%। मतलब 0.18% की होल्डिंग प्रमोटर्स ने कम की है। लेकिन मेरे ख्याल से ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी के थोड़ा सा मतलब वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के चलते कंपनी के प्रमोटर्स ने थोड़े से अपने स्टेक को बेचा है। लेकिन 0.18% कोई ज़्यादा परसेंट नहीं होता है। अगर ये यहाँ पर 3-4% होता तो एक गौर करने वाली बात थी, लेकिन यहाँ पर तो ये आधे % से भी कम है। तो देखा जाए तो कंपनी के प्रमोटर होल्डिंग में इतनी ज़्यादा टेंशन नजर नहीं आ रही है। अब मैं आपको इसके इनकम स्टेटमेंट को एक्चुअल फिगर्स के साथ समझाता हूँ। अब आप ये देखिए कंपनी की टोटल इनकम में नजर डालिएगा। ये देखिए 23,931 करोड़ दिसंबर 2017 में था। फिर उसके बाद कंपनी का वापिस लगभग 3,000 करोड़ का कंपनी की टोटल इनकम बढ़ गई, फिर वो हो गई 26,412 करोड़। फिर उसके बाद वो फिर से लगभग यहाँ पे देखा जाए तो 1200 करोड़ की कंपनी की टोटल इनकम बढ़ गई, फिर उसके बाद हो गया 27,684 करोड़। तो ये बता रहा है कि कंपनी के धंधे में कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, कंपनी का धंधा हर साल बढ़ता जा रहा है। लेकिन गौर करने वाली बात है कि देखिए इस साल तो कंपनी ने एक अच्छा मुनाफा कमाया 1932 करोड़, फिर उसके बाद सीधा 900 करोड़ का कंपनी का मुनाफा बढ़ गया। मतलब अगर मैं परसेंटेज वाइज बात करूं तो कंपनी का मुनाफा यहाँ पे 50% का लगभग बढ़ गया। फिर उसके बाद यहाँ पे ये फिर से 200 करोड़ के लगभग गिर गया। अब इसका रीजन क्या, अब मैं आपको वो बताता हूँ। इसका रीजन यही है, ये देखिए आप टोटल एक्सपेंडिचर्स, कंपनी की जो इनकम है वो लगभग 27,500 करोड़ की है, लेकिन 23,500 करोड़ तो कंपनी के एक्सपेंस में ही चले गए। तो ये एक दिक्कत वाली बात है, जिसके चलते यहाँ पर कंपनी का जो एक्सपेंस है उसके चलते जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है उसमें बस थोड़ी सी गिरावट यहाँ पर हुई है। देखिए कंपनी के सेल्स में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आप देखिए अगर कंपनी का धंधा ग्रो करेगा तो कंपनी के लिए एक बहुत बढ़िया बात है, और ये कंपनी के नजरिए से एक पॉजिटिव बात है। अब थोड़े से एक्सपेंसेस तो बढ़ेंगे अगर धंधे को बढ़ाना है तो। अब मैं इसके अर्निंग पर शेयर की बात करता हूँ।
देखिए 2017 से कंपनी का 2018 में मुनाफा बढ़ा था, मतलब जो नेट प्रॉफिट कंपनी का था वो बढ़ा था। तो अगर कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है तो सीधी सी बात है कि कंपनी का अर्निंग पर शेयर भी बढ़ेगा। लेकिन 2019 में कंपनी का जो हल्का सा मुनाफा था वो थोड़ा सा गिर गया, मतलब लगभग 10% कंपनी का मुनाफा गिर गया। तो यहाँ पर लगभग उतना ही नी के बराबर यहाँ पर कंपनी का अर्निंग पर शेयर गिरा। तो कंपनी का अर्निंग पर शेयर बढ़िया है, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नजर नहीं आ रही है। लेकिन अगर इसमें एक मेन गौर करने वाली बात है वो है इसकी बुक वैल्यू। आप देखिए 127.31 कंपनी के शेयर की बुक वैल्यू थी 2017 में, फिर 139 हो गई, मतलब 10% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ कंपनी की बुक वैल्यू में देखने को मिल गया। फिर यहाँ से फिर भी 10% तो नहीं, लगभग 9% यहाँ पर आपको वापिस बुक वैल्यू में यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो देखिए कंपनी की बुक वैल्यू हर साल बढ़ रही है, ये बता रहा है कि कंपनी की बुक में पोजीशन खासी बढ़िया है, बुक में पोजीशन खासी स्ट्रांग है। तो अगर ये बुक वैल्यू कंपनी की हर साल 10% के बेसिस पे बढ़ती है तो आप अपने शेयर के प्राइस को 10% हर साल बढ़ते हुए देख सकते हो, मतलब हर साल आपको 10% का कैपिटल एप्रिसिएशन देखने को मिल सकता है। अब मैं आपको कंपनी के ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज पे नजर डलवाता हूँ। देखिए 17.70% का कंपनी का 2017 में ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज था। फिर उसके बाद आप देखिए भले ही कंपनी का 2018 में मुनाफा ज्यादा हो गया था, लेकिन फिर भी कंपनी का जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है उसमें यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है। तो कंपनी की सेल्स ज्यादा हुई थी लेकिन मार्जिन में गिरावट हुई थी। लेकिन उसके बाद आप ये देखिए कंपनी के 2019 में 3% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। अगर मैं कंपनी के ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज की बात करूं तो ये बता रहा है कि कंपनी के धंधे में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन थोड़े से एक्सपेंसेस ज्यादा होने के कारण कंपनी के नेट प्रॉफिट में आपको गिरावट देखने को मिली है। अब अगर मैं कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन परसेंटेज की बात करूं तो ये भी आप देखिए 2017 में 12.54%, फिर थोड़ा सा हल्का सा गिर गया, फिर वापस यहाँ पर 14.85% हो गया। तो ये क्या बता रहा है कि कंपनी के धंधे में कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, थोड़ी सी दिक्कत एक्सपेंसेस के चलते कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो कम निकल कर आया है, और वो यहाँ पर आपको साफ साफ दिखेगा। ये देखिए 8.18% का कंपनी का मार्जिन परसेंटेज था, मतलब नेट प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज 2017 में। फिर उसके बाद ये 11.36 हो गया, मतलब लगभग 3% कंपनी का इस साल बढ़ गया था। तो उसी के कारण कंपनी का मुनाफा ज्यादा हुआ था। इसका मतलब ये है कि कंपनी ने 100 रुपए के प्रोडक्ट सेल होने पे 11.36 रुपीज का प्रॉफिट कमाया, और फिर उसके बाद ये फिर से गिर गया 10.19 हो गया। लेकिन अगर 10% का कंपनी का सीमेंट कंपनी के अंदर प्रॉफिट मार्जिन है तो इसको मैं बढ़िया बोलूंगा, और ये एक बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि सीमेंट कंपनीज के पास उनका जो प्रोडक्ट होता है वो बल्क में बिकता है, तो वो ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन नहीं रख सकते। अब अगर मैं कंपनी के रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज की बात करूं तो ये ऑल्दो थोड़ा अट्रैक्टिव नहीं है। पिछले तीनों सालों से ये 10% से कम यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, और ये थोड़ा पुअर जरूर है। लेकिन अगर आप 2017 का रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज देखोगे तो वो है 7.33%। फिर उसके बाद यहाँ पर लगभग 2.5% की बढ़ोतरी देखने को मिली। फिर उसके बाद रिटर्न ऑन इक्विटी में फिर से 8.70 हो गया ये, मतलब यहाँ पे लगभग 1% की गिरावट आपको यहाँ पर देखने को मिली है। लेकिन अगर आप इन्फ्लेशन रेट को देखोगे तो वो 6% के लगभग इन्फ्लेशन रेट चल रही है। तो देखा जाए तो इन्फ्लेशन के मुकाबले कंपनी ने बढ़िया परफॉर्म किया, तो ये एक राहत वाली बात है। लेकिन अगर आप कंपनी के आरओसीई को देखोगे तो कंपनी का आरओसीई यहाँ पर हर साल बढ़ रहा है। देखिए 2017 में 11.11, फिर 11.15, फिर उसके बाद 12.93। तो ये देखिए कंपनी का आरओसीई क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि उसके अंदर इंटरेस्ट पेमेंट इंक्लूड नहीं होता है, और कंपनी का जो टैक्स पेमेंट होता है वो भी इंक्लूड नहीं होता है। तो ये बताता है कि कंपनी के सेल्स में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एट दी एंड टैक्स और इंटरेस्ट पेमेंट के चलते कंपनी के रिटर्न ऑन इक्विटी में आपको गिरावट देखने को मिल रही है, क्योंकि जो रिटर्न ऑन इक्विटी होता है वो कंपनी के नेट प्रॉफिट पर निकलता है। अब अगर मैं कंपनी के रिटर्न ऑन एसेट परसेंटेज की बात करूं तो देखिए रिटर्न ऑन इक्विटी गिरा है तो ये नेट प्रॉफिट के बेसिस पे निकलता है, तो सीधी सी बात है कि आपको इसमें भी गिरावट देखने को मिलेगी। ये देखिए 2017 में 4.26,
फिर कंपनी का 2018 में मुनाफा बढ़ गया था, तो यहाँ पर आपको इसमें भी ग्रोथ देखने को मिला। फिर यहाँ पर वापस कंपनी के मुनाफे में आपको गिरावट देखने को मिल गई, तो यहाँ पे आपको फिर से कंपनी के रिटर्न ऑन एसेट में गिरावट देखने को मिल रही है। तो ऐसे कोई नेगेटिव वाली बात नहीं है, कंपनी का आरओसी बता रहा है कि इन दोनों को आप मत देखिए, मेरे को देखिए। अब आप ये देखिए, कंपनी का करंट रेशियो भी यहाँ पर खासा अट्रैक्टिव नजर आ रहा है। 2017 में कंपनी का करंट रेशियो था 1.25, फिर उसके बाद वो 0.23 बढ़कर हो गया 1.48, फिर उसके बाद वो फिर से 0.10 बढ़कर हो गया है 1.58। तो देखिए, अगर कंपनी का करंट रेशियो 1 से ऊपर है तो ऐसा माना जाता है, माना नहीं जाता, ऐसा ही होता है। मतलब जो कंपनी की करंट लाइबिलिटीज है, मतलब जो कंपनी की उधारी है, जो कि उसको सिर्फ 1 साल के अंदर चुकानी है, तो वो कंपनी आराम से पे कर सकती है, क्योंकि कंपनी के पास इतना कैश पड़ा हुआ है कि उसको कोई दिक्कतें नहीं होगी। क्योंकि 1 से ज़्यादा का मतलब ही यही है कि कंपनी के पास एसेट्स ज़्यादा है उसकी लाइबिलिटीज से। और अगर कंपनी का क्विक रेशियो में देखूं तो 2017 का थोड़ा 1 से कम था, लेकिन वापिस 18 और 19 में ये 1 से ऊपर हो गया। तो देखा जाए तो कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन भी खासी बढ़िया है। कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन के अंदर भी ज़्यादा कोई दिक्कतें नजर नहीं आ रही है। अब आप ये देखिए, कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो, कंपनी डेट फ्री है। तो देखिए, कंपनी डेट फ्री है। जो कंपनियां डेट फ्री होती है वो अधिकतर प्रीमियम वैल्यूएशन पर अवेलेबल होती है, लेकिन ये कंपनी आपको अभी भी सही रेटों पर अवेलेबल है। तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो है ही नहीं, मतलब कंपनी डेट फ्री है। क्योंकि मैं आपको सदा बोलता हूं कि जो कंपनियां डेट फ्री होती है उसके अंदर आप एक बार बेझिझक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, क्योंकि वो अगर जो भी पैसा कमाएंगे तो उसके ऊपर सिर्फ उनका एक्सपेंस होगा, तो वो उसके बाद जो भी नेट प्रॉफिट बचेगा तो वो पूरा क्या कहते हैं कि शेयर होल्डर या कंपनी उसको री इन्वेस्ट कर सकती है। क्योंकि जब कंपनी का इंटरेस्ट पेमेंट ज़्यादा होता है तो उसका मतलब जो रेवेन्यू होता है उसमें से 50% या 30% पैसा वो इंटरेस्ट पेमेंट में ही चला जाता है। तो इसीलिए जो कंपनियां डेट फ्री होती है उसमें एक बार आप 50% बेझिझक भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, लेकिन आपको अदर फैक्टर्स देखना भी बहुत जरूरी है। अब देखिए, कंपनी डेट फ्री है तो इसका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो देखने का तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं है, क्योंकि जो कंपनियां डेट, जिसके पास डेट होता है उसका हमको इंटरेस्ट कवरेज रेशियो देखना पड़ता है। तो देखा जाए तो ये बहुत बढ़िया बात है कंपनी के नजरिए से। अब हम बात करते हैं कि आपको इस शेयर को किस भाव पे खरीदना है। देखिए, इसका जो ऑल टाइम हाई है वो है 291.50, मतलब ये शेयर अभी कितने पे क्लोज हुआ, 245.80, मतलब लगभग 19-20% ये आपको ऑल टाइम हाई से डिस्काउंट पे मिल रहा है। तो मतलब अगर ये ऑल टाइम हाई को टच भी करता है तो भी आपको 20% के रिटर्न ये देके चला जाएगा। लेकिन देखिए, कंपनी डेट फ्री है तो मेरे ख्याल से ये एक बढ़िया बात है। और अगर मैं इसका वैल्यूएशन देखूं तो इंडस्ट्री के मुकाबले भी ये आपको सस्ता मिल रहा है। तो मेरे ख्याल से शेयर लॉन्ग टर्म के लिए खासा बढ़िया है, क्योंकि ये कंपनी का काम है सीमेंट का, और सीमेंट का काम कभी भी बंद नहीं होगा। ये कंपनी में ग्रोथ है, ये धंधा कभी बंद नहीं होगा। और अगर आपको सस्ते वैल्यूएशन पे मिल रहा है, मतलब इंडस्ट्री के मुकाबले अगर आपको ये सस्ता मिल रहा है और इसकी जो बुक वैल्यू है वो भी हर साल बढ़ रही है, तो मेरे ख्याल से कंपनी का जो शेयर है एकदम बढ़िया है। मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए सीमेंट कंपनी में इससे बढ़िया शेयर और कोई नहीं होगा। क्योंकि अगर आप अल्ट्राटेक सीमेंट को देखोगे तो वो भी एक बढ़िया शेयर है, लेकिन वो बहुत महंगा शेयर है, तो एक छोटे मोटे इन्वेस्टर उस शेयर को नहीं खरीद पाते हैं। तो यहाँ पर अंबुजा सीमेंट जो कि सिर्फ आपको 245 के रुपीस पे मिल रहा है, तो मेरे ख्याल से आप जैसे छोटे मोटे इन्वेस्टर्स भी, अगर आप छोटे इन्वेस्टर्स हैं तो आप इस शेयर में निवेश कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से इस कंपनी में आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और हाँ, अगर आप इस शेयर में अभी बाय कर रहे हो तो उसके बाद ये शेयर जितना भी गिरता है तो आप इसको कैप्चर करते हुए चले जा सकते हो। और मेरे ख्याल से अगर आपका मिनिमम शॉर्ट टर्म के लिए, मैं आपको इसमें नहीं बोलूँगा अभी, क्योंकि शॉर्ट टर्म के लिए मैं एक मतलब 1 मंथ के अंदर, मतलब जो न्यू ईयर होगा उसके अंदर मैं आपके लिए टेक्निकल चार्ट लेके आने वाला हूँ। तो टेक्निकल चार्ट के अंदर मैं आपको सही से समझाऊंगा कि कैसे आप, मतलब आपको है ना शॉर्ट टर्म के लिए कैसे क्या करना है। क्योंकि मैंने अभी उसके बारे में बोला कि शॉर्ट टर्म, अभी शॉर्ट टर्म के लिए भी बहुत डिमांड है, इसलिए मैं शॉर्ट टर्म को भी शुरू करने वाला हूँ। अभी लॉन्ग टर्म के लिए बात चल रही है। लॉन्ग टर्म के लिए शेयर बहुत बढ़िया है। अगर आप 3 साल तक पैसा ब्लॉक कर सकते हो तो इस कंपनी के अंदर आप पैसा डाल सकते हो।
तो मैं होप करता हूँ कि आपको अंबुजा सीमेंट शेयर का एनालिसिस अच्छा लगा होगा। अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगा हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपको किसी और कंपनी का एनालिसिस भी चाहिए हो, मतलब कोई अगर आपकी फेवरेट कंपनी हो, तो उसके रिगार्डिंग भी आप कमेंट कर सकते हो, तो मैं क्या उसके लिए भी वीडियो लेकर आ जाऊँगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके लिए और ऐसी वीडियो ला सकूं। ओके, थैंक यू।